हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 9 साइंस सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस जो कि क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन एज इट इज़ पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर से पिक किए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, कंटिन्यूसली पूछे गए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जीके का पार्ट कवर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट करंट अफेयर। So let's start with today's session. The first question is black soil is also known as A. Rigger soil, B. Red soil, C. Laterite soil, and D. Mountain soil. तो इसका करेक्ट आंसर है ए रिगर सॉइल। इसमें पूछा गया है कि ब्लैक सॉइल दूसरे और किस नाम से जानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए रिगर सॉइल। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा गया है कि रिगर सॉइल को ही हम क्या कहते हैं या रिगर सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज। तो दोनों का क्वेश्चन एक आंसर एक ही है। इफ़ इट इज क्वेश्चन इज़ फॉर ब्लैक सॉइल तो आंसर होगा रिगर सॉइल, और अगर क्वेश्चन है रिगर सॉइल के लिए तो आंसर होगा ब्लैक सॉइल। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, PV Sandhu is associated with which sport? A. Tennis, B. Badminton, C. Cricket, D. Football. PV संधू किस गेम से, किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी बैडमिंटन। बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत की पीवी संधू। करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। पीवी संधू बैडमिंटन के खेल से एसोसिएटेड हैं, बैडमिंटन स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। नंबर 3 है द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय ए BARC, B DRDO, C ISRO और D NABARD। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो भारत का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो कौन देखता है, तो ये हम सब जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है C ISRO, इसरो, जिसको हम इसरो के नाम से भी जानते हैं। एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है इसरो के फुल फॉर्म के लिए और एक साल ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया है। तो अगर आपको इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप इसमें बोल लिख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर क्वेश्चन आता है इसरो के हेडक्वार्टर्स के लिए तो इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए एंड इसके साथ साथ लिख लीजिए दैट स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। सिमिलरली बार्क BARC स्टैंड्स फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पे न्यूक्लियर साइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च होता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, भाखरा नागर डैम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? A सतलुज, B गोदावरी, C गंगा एंड D नर्मदा। भाखरा नागर डैम किस रिवर पे बना हुआ है, किस नदी पे बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए सतलुज। सतलुज रिवर पे ये भाखरा नागल डैम बना हुआ है। तो ये भी आपको याद ही करना होगा, मगअप करना होगा, ऐसा जिसमें कोई लॉजिक है नहीं। सो भाखरा नागल डैम इज एसोसिएटेड ऑन सतलुज रिवर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी सुभाष चंद्र बोस। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इन्हीं के नाम पे द स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये आप याद रखिए, इन्हीं को लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए महानदी, बी इंडस, सी गोदावरी या डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत या साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। तो आप सी गोदावरी को टिक करेंगे, सी है सही जवाब, गोदावरी।
Which article of Constitution provide Indian citizens right to equality? A. Article 12, B. Article 13, C. Article 17 और D. Article 14। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भारत के सभी नागरिकों को राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है? राइट टू इक्वालिटी मतलब कि लॉ के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे ही भारत के नागरिक एक समान हैं। कोई भी जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन, कास्ट, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ईच एंड एवरी इंडियन सिटीज़न, भारत का हर एक नागरिक एक समान है। ये है हमारा राइट टू इक्वालिटी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बार बार, तो इसे भी स्किप मत करिए। द आर्टिकल प्रोवाइडिंग राइट टू इक्वालिटी इज आर्टिकल 14। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. उत्तर प्रदेश, डी. वेस्ट बंगाल। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश या यूपी जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पे नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर? नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से इसमें पूछा है कौन सी डिजीज़ है जो कंटामिनेटेड मतलब संक्रमित खाने या पानी से फैलती है? ए. मलेरिया, बी. कॉलेरा, सी. डेंगू, डी. फाइलेरिया। इसका करेक्ट आंसर है बी. कॉलेरा। कॉलेरा हमारा संक्रमित खाने या पानी से फैलता है, इसको हिंदी में आप हैजा भी कहते हैं। डी. बी. कॉलेरा इज़ द करेक्ट आंसर एज इट स्प्रेड्स फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। 11, विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए. कलहारी डेजर्ट, बी. अतकमा डेजर्ट, सी. सहारा डेजर्ट या डी. गोबी डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट याद रखिए अफ्रीका का विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, सहारा डेजर्ट। इस क्वेश्चन में भी याद रखिए अगर आपको इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन एंटार्क्टिका होता तो एंटार्क्टिका आपका सबसे बड़ा डेजर्ट होता विश्व का। सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। सबसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा। हाउसएवर अगर हम हॉट कैटेगरी को निकाल दें और जनरल डेजर्ट्स की बात करें तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा डेजर्ट है, पर क्योंकि ऑप्शंस में कहीं अंटार्कटिका नहीं है तो इस केस में आप सहारा डेजर्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर बिगेस्ट हॉट डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन आया तो भी आप सहारा डेजर्ट को चूज़ करेंगे। तो इस 11th क्वेश्चन का आंसर होगा सहारा डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी। 12th क्वेश्चन नंबर 12, मानस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ए. असम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश या डी. ओडिशा। मानस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी याद कर लीजिए, मानस नेशनल पार्क है असम में स्थित। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंडर आता है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन इस बार फॉर्म में भी आए कि मानस नेशनल पार्क किस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। मानस नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मानस नेशनल पार्क। Which of these grows from the root? A. Potato, B. Ginger, C. Carrot and D. Sweet potato। तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि रूट्स से क्या ग्रो करता है, पोटैटो, जिंजर, कैरेट या स्वीट पोटैटो। तो अब देखिए चारों ही चीज़ें हमारी ज़मीन के नीचे होती हैं, मिट्टी के नीचे होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये रूट्स हैं। इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो रूट है और वो ऑप्शन आपका इस आंसर करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उसका आंसर है सी, कैरेट। कैरेट आप याद रखिए, पोटैटो, जिंजर, स्वीट पोटैटो हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है, कैरेट हमारा ओरिजिनल रूट है। पोटैटो आपका स्टेम होता है, जिंजर भी आपका स्टेम होता है, स्वीट पोटैटो भी आपका स्टेम होता है।
कैरेट इन प्रोवाइडेड ऑप्शन में से एक अकेला ऐसा वेजिटेबल है जो कि रूट से ग्रो करता है, ऑल्दो सारे ही मिट्टी के नीचे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि पोटैटो जिंजर को हम जनरली रूट समझते हैं, बट दीज आर नॉट द रूट्स। कैरेट इज़ द ओनली रूट अमंग द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। तो याद रखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, कैरेट। और अगर आपको पोटैटो जिंजर या स्वीट पोटैटो के बारे में पूछा जाए तो ये भी याद रखिए कि दीज आर द स्टेम विच ग्रोज अंडर द सॉइल। ये तने का हिस्सा है जो सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं। ओके, सो ये याद रखिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, सह्याद्री इज़ ऑल्सो नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। सो सह्याद्री को हम वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक याद करने का ही क्वेश्चन है ज्योग्राफी पोर्शन का। सह्याद्री इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Children need more of A carbohydrates, B fats, C proteins और D vitamins। तो करेक्ट आंसर है इसका C प्रोटीन्स। ग्रोइंग चिल्ड्रंस को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C प्रोटीन, जो कि आपको मीट, फिश, पल्सेस वगैरह से ऑब्टेन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी रिक्वायरमेंट हैं, बट इतनी ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोटीन इज़ समथिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है। तो ये याद रखिएगा, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ प्रोटीन। 15th क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। ऐसे ही अगले सेशंस के लिए कनेक्टेड रहिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जीके के क्लास 6th एज वेल एज क्लास 9th में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन के लिए। ऐसे और भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ही। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।